अस्सलाम वालेकुम। हम बात कर रहे हैं नाइन्थ क्लास के एग्ज़ाम्स की 2026। नाइन्थ क्लास मैथ के न्यू कोर्स के अकॉर्डिंग सबसे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट जो है वो बच्चों को मैथमेटिक्स लग रहा है। स्मार्ट सिलेबस होने के बावजूद भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनको मैथ समझ नहीं आ रही, या अभी भी पूरा साल गुजरने के बाद भी वो बच्चे जो हैं वो बिल्कुल ज़ीरो प्रिपरेशन के साथ हैं। अगर आप अभी तक ज़ीरो प्रिपरेशन के साथ हैं और आपने मैथ्स की बिल्कुल तैयारी नहीं की, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जो है ना पेपर पैटर्न को समझना ज़रूरी है कि आपके पेपर में क्वेश्चंस कौन कौन से आएंगे, कहाँ कहाँ से आएंगे, तभी आप जाकर उनकी तैयारी कर सकते हैं। और इस तरह से तैयारी कर सकते हैं कि आप ज़ीरो प्रिपरेशन के साथ भी सिर्फ और सिर्फ अगर आप 8 से 10 दिन भी मैथ्स को पढ़ लेते हैं तो आप उसमें बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। 60 के करीब आप मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जब आपका पेपर स्टार्ट होता है तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 और पेपर के बिल्कुल स्टार्ट में जो आपको दिए जाते हैं वो एमसीक्यू होते हैं। तो अगर हम मैथ्स के पेपर की बात करें तो मैथ्स में मोस्टली जो एमसीक्यू हैं वो आपके रिव्यू एक्सरसाइज से आते हैं। देखिए, अगर हम एमसीक्यू की बात करें, आपके पेपर में टोटल एमसीक्यू होते हैं 15 एमसीक्यू होते हैं टोटल। अगर आप जस्ट रिव्यू एक्सरसाइज के एमसीक्यू कर लें जो आपको टेक्स्ट बुक के एंड में दिए गए होते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, हर चैप्टर में 10 से 15 इस तरह से एमसीक्यू हैं। और वो एमसीक्यू भी मैंने सॉल्व किए हैं, उनको एक एक करके समझाया है, वो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी। तो आप जस्ट वो एक बार लेक्चर देख लेंगे तो आपको जो है ना वो एमसीक्यू याद हो जाएंगे ईजिली। तो देखिए, अगर आप जस्ट रिव्यू एक्सरसाइज वाले एमसीक्यू भी कर लेते हैं तो आपके 10 से ज़्यादा एमसीक्यू वहाँ से आना है। तो अगर हम ऑलमोस्ट भी ये लगा लें, कम से कम भी 10 एमसीक्यू आपके वहाँ से लाजमी आने, यानी आप इजीली वहाँ से 10 मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन होता है। इस पार्ट में आपको टोटल 9 शॉर्ट्स दिए जाते हैं और आपने अटेम्प्ट करने होते हैं ओनली 6, यानी 3 जो है शॉर्ट्स आप चॉइस पर छोड़ देते हैं। अब मैं पहले आपको ये बता देती हूँ कि ये शॉर्ट्स जो है टोटल 9 शॉर्ट्स कौन कौन से चैप्टर से आएंगे। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 5 से ये शॉर्ट्स आएंगे। टोटल शॉर्ट्स होंगे 9 और आपने अटेम्प्ट करने होंगे 6। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कोई भी प्रिपरेशन नहीं की हुई तो आप किस तरह से इस पार्ट को अटेम्प्ट करेंगे। देखिए, आपने सबसे पहले क्या करना है, चैप्टर नंबर 1 जो है हमारे पास, ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, इसमें थोड़ी सी जो 1.2 है वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है। लेक्चर सारे अपलोडेड हैं, हर क्वेश्चन जो है ना मैंने सॉल्व करवाया है। आपको प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ पर मिल जाएगा, आप ओपन करेंगे तो वहाँ पर हर लेक्चर मौजूद है। चैप्टर नंबर 1 आपने कर लेना है। चैप्टर नंबर 1 अगर आप दिल लगा कर करें तो ये 2 से 3 दिन में आप आराम से कर लेंगे चैप्टर नंबर 1, और लेक्चर्स मौजूद हैं। उसके अलावा भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको फ़ौरन आंसर दिया जाएगा। उसके अलावा बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 2 की। ये बहुत इजी चैप्टर है और ये जस्ट जो है ना लॉग से रिलेटेड है और बहुत इजी है। कैलकुलेटर का इसमें यूज़ है, कोई इसमें फार्मूलाज वगैरह इतने नहीं हैं जो आपको मुश्किल का सामना करना पड़े। उसके बाद हम बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 5 की। चैप्टर नंबर 5 की जस्ट आपने एक एक्सरसाइज करनी है और जो है ना वो बहुत इजी है। तो यहाँ से चैप्टर नंबर 1 से आपके पास 2 शॉर्ट्स आएंगे, चैप्टर नंबर 2 से भी 2 शॉर्ट्स आएंगे और चैप्टर नंबर 5 से 1 शॉर्ट आएगा। आपको पास यहाँ से टोटल शॉर्ट्स मैंने आपको बताया था 9 आएंगे। अगर आप यहाँ से देखें तो अगर आप चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 5 जस्ट तैयार कर लेते हैं, इसकी तो एक एक्सरसाइज है, चैप्टर नंबर 2 वैसे ईजी है, जस्ट आपने चैप्टर नंबर 1 ही करना है। तो यहाँ से देखें टोटल कितने शॉर्ट्स आ गए, 5 शॉर्ट्स। जस्ट आप ये 3 चैप्टर्स करेंगे तो आप 5 शॉर्ट्स ईजिली अटैम्प्ट कर सकते हैं। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो टोटल जो है इसके मार्क्स होते हैं 12, यानी कि आपको 6 शॉर्ट सॉल्व करने होते हैं और हर शॉर्ट जो है वो 2 नंबर का होता है। अगर अब आपने चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 5 कर लिया तो यहाँ से 5 शॉर्ट्स जो है वो आप अटैम्प्ट कर लेंगे और 5 शॉर्ट्स के मार्क्स होंगे 10, यानी कि आप इस पार्ट से इजीली 10 मार्क्स ऑब्टेन कर लेंगे सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 दिन की तैयारी से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 होगा आपके क्वेश्चन पेपर पर, वहाँ पर भी बिल्कुल इसी तरह से होगा। टोटल आपको 9 शॉर्ट्स दिए जाएंगे और आपने अटैम्प्ट करने होंगे 6, यानी कि टोटल मार्क्स इस पार्ट के कितने होंगे 12। अब देखते हैं आप इसको किस तरह से करेंगे। इस पार्ट में जो है ना वो शॉर्ट्स आएंगे चैप्टर नंबर 6 से, चैप्टर नंबर 7 से और चैप्टर नंबर 9 से। आपने यहाँ से जो है वो चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7 कर लेना है। मैंने आप इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज लिख दी है। चैप्टर नंबर 6 से आप करेंगे 6.1,
6.3 एंड 6.4 जस्ट आप ये 3 एक्सरसाइज करेंगे और उसके बाद चैप्टर नंबर 7 से जस्ट आप 7.1 करेंगे। बहुत ईजी चैप्टर है ये हो इसका। और आपने कौन कौन सा क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 करना है 7.1 का। तो देखिए चैप्टर नंबर 6 से जो है अगर मैंने आपको जो एक्सरसाइज बताई हैं आप ये वाली एक्सरसाइज कर लेते हैं तो आप कम से कम यहाँ से जो है ना 2 शॉर्ट्स अटैम्प्ट कर लेंगे। और इसी तरह से अगर आप चैप्टर नंबर 7 की जस्ट 7.1 एक्सरसाइज कर लेते हैं तो आप यहाँ से भी 2 शॉर्ट्स अटैम्प्ट कर लेंगे। टोटल आपने शॉर्ट्स कितने अटैम्प्ट करने थे, 6। यहाँ से आप 4 शॉर्ट्स इजीली अटैम्प्ट कर लेंगे और 4 शॉर्ट्स के 8 मार्क्स होंगे क्योंकि हर शॉर्ट 2 नंबर का होता है, तो 8 मार्क्स आपके यहाँ से आ गए। अगर अब आप देखें तो मैंने आपको जस्ट कौन कौन से चैप्टर बताए हैं, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 5 की एक एक्सरसाइज है और उसके बाद चैप्टर नंबर 6 एंड 7 की भी एक एक्सरसाइज है और उसके 3 क्वेश्चन है। तो 2 चैप्टर्स के तो एक एक एक्सरसाइज करनी है। चैप्टर नंबर 6, 1 एंड 2 ये आपने 3 चैप्टर जो है ना वो करने हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपके पास जो है ना 9 शॉर्ट्स होते हैं, टोटल आपने 6 करने होते हैं जैसे हम ऊपर किया है हमने। इस चैप्टर में से जो है ना आपके पास शॉर्ट कौन कौन से चैप्टर से आएंगे, चैप्टर नंबर 10, 11, 12 एंड 13 से आपके पास जो है ना वो शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। इस पार्ट के लिए मैं आपको रिकमेंड करती हूँ क्योंकि आप ज़ीरो प्रिपरेशन के साथ हैं तो आप इतने ज़्यादा चैप्टर्स नहीं कर सकते। आपने यहाँ से क्या करना है, चैप्टर नंबर जो है 9 से लेकर और चैप्टर नंबर 13 तक, चैप्टर नंबर 9 से 13 तक आपने जस्ट डेफिनेशंस कर लेनी है। यहाँ पर मैंने लिख दी है डेफिनेशंस भी। देखिए आपको पता नहीं होता कि कौन सी डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट हैं, कौन सी हमने करनी है। डेफिनेशंस के लिए भी जो है ना मैंने लेक्चर्स बनाए हैं और उसमें मैंने हर डेफिनेशन को एक्सप्लेन किया है, समझाया है। जब आप एक चीज़ को समझ लेते हैं तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाती है उसको याद करने में। जब आप एक बार उसको समझ लेंगे, उसकी ट्रांसलेशन भी उसमें बताई गई है, उसका मीनिंग क्या है वो भी बताया गया है, उसकी एग्जाम्पल्स। तो चैप्टर नंबर 9 से चैप्टर नंबर 12 तक चंद डेफिनेशंस होंगी। अगर आप वो डेफिनेशंस कर लेते हैं तो कम से कम वहाँ से भी जो है ना आप 3 शॉर्ट्स कर लेंगे क्योंकि डेफिनेशंस के जो हैं कुछ शॉर्ट्स आते हैं। तो 3 शॉर्ट्स आप कर लेंगे और 3 शॉर्ट्स के टोटल मार्क्स कितने होंगे, 6 मार्क्स। ठीक हो गया। डेफिनेशंस करने से भी आप 6 मार्क्स अटेम्प्ट कर लेंगे। अब हम टोटल मार्क्स देख लेते हैं कि हमारे कहाँ तक पहुँचे। ज़्यादा से एक बार रिव्यू कर लेते हैं कि मैंने आपको कौन कौन से चैप्टर बताए। चैप्टर नंबर 1 आपने करना है, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 5 की सिर्फ एक एक्सरसाइज करनी है, चैप्टर नंबर 6 करना है और चैप्टर नंबर 7 की जस्ट एक एक्सरसाइज करनी है। तो टोटल चैप्टर बन रहे हैं 5 हमारे पास। ये मैं आपको अलग से लिख कर बता देती हूँ। ये 5 चैप्टर्स आपके पास बन रहे हैं, चैप्टर नंबर 1, 2, 5, 6 एंड 7। और 5 और 7 से तो जस्ट एक एक्सरसाइज है। अगर आप इसको करना चाहें ना तो आप 1-1 घंटे में इन दोनों को आसानी से, अगर आपने कभी नहीं पढ़ा, जस्ट आप लेक्चर देखेंगे, प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको दोबारा बता रही हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, जस्ट आप बैठकर वीडियो भी देखेंगे ना तो 1 घंटे में आप 5 और चैप्टर नंबर 7 जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 2 तो मैंने आपको बताया वैसे ही बहुत ज़्यादा आसान है। चैप्टर नंबर 1 अगर आप करते हैं तो चैप्टर नंबर 1 में जस्ट आपको 2 से 3 दिन लगेंगे अगर आप सारे लेक्चर्स देखते हैं। चैप्टर नंबर 2 अगर आप करते हैं तो उसमें भी आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़ा सा लेंथी है लेकिन इजी बहुत है। चैप्टर नंबर 5 की जस्ट आपने एक एक्सरसाइज करनी है। चैप्टर नंबर 6 जो है इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, यानी कि आपको 2 दिन लग सकते हैं चैप्टर नंबर 6 में, ठीक है। और चैप्टर नंबर 7 तो आप 1 घंटे में भी कर सकते हैं। तो टोटल अगर आप MCQ को भी देखें और डेफिनेशंस मैंने आपको बताया 9 से 12 चैप्टर तक आपने डेफिनेशन करनी है। और अगर आप वो भी कर लेते हैं 9 से 12 तक डेफिनेशंस तो जस्ट जो है ना आपकी डेफिनेशन करने में भी 1 दिन लगेगा, आपको उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसके साथ आपने MCQ की जो वीडियो है वो देख लेनी है। तो इस तरह से ये आप करेंगे। अब चैप्टर्स हो गए हमारे पास 1, 2, 5, 6 एंड 7। अब लॉन्ग क्वेश्चन देख लेते हैं कि जब आप ये वाले चैप्टर्स करेंगे तो इनकी हेल्प से आप कितने लॉन्ग अटैम्प्ट कर लेंगे। तो अब लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन की अगर आप बात करें तो टोटल मार्क्स होते हैं 24 और यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं 1, 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं और इसमें से आपको कोई भी 3 पार्ट सॉल्व करने होते हैं। देखिए 3 पार्ट्स का मतलब ये है कि आप जो पार्ट करेंगे उसका आपने पार्ट नंबर 1 भी करना है और पार्ट नंबर 2 भी करना है। हर पार्ट के अलग अलग 4 नंबर होते हैं। जैसे कि अब क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें चैप्टर नंबर 1 एंड 2 है तो 4 नंबर का ये होगा, चैप्टर नंबर 1 से एक क्वेश्चन आएगा और 4 नंबर का चैप्टर नंबर 2 से आएगा। और अभी मैंने आपको बताया कि आप चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 तो वैसे ही करेंगे तो यहाँ से लॉन्ग भी सॉल्व हो जाएगा। तो 8 नंबर यहाँ से आ गए आपके।
उसके बाद चैप्टर नंबर 5 और 6 भी आप कर रहे हैं, तो यहाँ से जो है 5 की तो एक एक्सरसाइज थी और 6 की भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज बता दी हैं। तो 4 मार्क्स आपके पास यहाँ से आ जाएंगे और 4 मार्क्स यहाँ से, तो यहाँ से भी आपके कितने मार्क्स बन जाएंगे, 8 मार्क्स बन जाएंगे। उसके बाद देखें, हमने जो लॉन्ग करने होते हैं ना, टोटल 3 पार्ट्स करने होते हैं, तो 2 पार्ट्स तो आपने सॉल्व कर लिए लॉन्ग के, अब बाकी बचता है 1 पार्ट। अगर उसके बाद आपके पास टाइम बचता है और अगर आपके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि आप कर सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, जस्ट जो मैं आपको रिकमेंड करूँगी, आप चैप्टर नंबर 12 की जस्ट एक्सरसाइज 12.2 कर लें, एक एक्सरसाइज। यहाँ से भी आपको जो है ना 4 नंबर मिल जाएंगे अगर आप दूसरा पार्ट ना भी करें। तो देखें यहाँ से अगर आप नंबर्स काउंट करें, लॉन्ग में से 8 and 8 16 और 16 and 4 कितने 20, तो 24 में से लॉन्ग क्वेश्चन में से आप 20 मार्क्स जो हैं वो इजीली ऑब्टेन कर लेंगे। अब टोटल मार्क्स की अगर बात करें तो 10 मार्क्स आप एमसीक्यू से ऑब्टेन कर लेंगे, 10 मार्क्स जो है क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करके आप करेंगे, तो ये कितने हो जाएंगे, टोटल 20 हो जाएंगे। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 से आप 8 मार्क्स कर सकते हैं जस्ट चैप्टर नंबर 6 और 7.1 करके, तो 20 और 8 ये हो जाएगा हमारे पास 28। उसके बाद मैंने आपको कहा था अपनी डेफिनेशंस करनी है, 28 और 6 मार्क्स की आपकी डेफिनेशन हो जाएगी, 28 and 6 आपके पास हो जाएंगे 34 मार्क्स। 34 मार्क्स के बाद आप जो है लॉन्ग क्वेश्चन देखेंगे, तो लॉन्ग क्वेश्चन से आप 20 मार्क्स ऑब्टेन कर लेंगे। 34 and 20 ये हमारे पास हो जाएगा 54, तो आप 54 मार्क्स 75 में से ऑब्टेन कर सकते हैं। उसके अलावा भी आप कर सकते हैं, जैसे एमसीक्यू हैं, अगर 10 से ज़्यादा आ जाते हैं, कम से कम मैंने आपको बताया 10 आएंगे, वैसे 12 to 13 जो हैं वो एक्सरसाइज में से ही आते हैं आपके, तो तकरीबन आप जो है वो 60 मार्क्स जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं। जस्ट आपने चैप्टर्स कौन कौन से करने हैं दोबारा मैं आपको बता देती हूँ, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 5 की सिर्फ एक एक्सरसाइज है, चैप्टर नंबर 6 की 3 एक्सरसाइज हैं और चैप्टर नंबर 7 से जस्ट एक एक्सरसाइज है। और उसके अलावा आपने एमसीक्यू करने हैं, चैप्टर नंबर 9 से 12 तक आपने डेफिनेशंस करनी है, सिर्फ थोड़ी सी हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और उसके अलावा जो है 12.2 एक्सरसाइज आपने जस्ट करनी है, तो यहाँ से भी आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक हो गया, तो इस तरह से आप टोटल थोड़ी सी तैयारी से जो है वो 60 मार्क्स मैथ के पेपर में ऑब्टेन कर सकते हैं। और इस तैयारी में ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10 दिन भी नहीं लगेंगे अगर आप जो है पैशनेट होकर ये तैयारी करते हैं। तो अगर इसमें आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई बात समझ ना आई हो, स्कीम के हवाले से कोई आपको प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।